हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से पूर्व राज्यसभा सांसद रहे शंभुनाथ जी। आइए उनसे बात करेंगे। अभी गुजरात पर पूरे देश की नज़रें हैं और इसी बीच अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी तो इतना नहीं दिख रही, लेकिन दिल्ली से पार्टी आई है आम आदमी पार्टी। उनका चुनाव प्रचार प्रसार जो है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और उनका ये कहना है कि हम तो बहुमत में इस बार सरकार लाएंगे गुजरात में। क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में एक ही वाक्य में मैं कहना चाहूँगा कि आम आदमी का खाता ही नहीं खुलेगा। चाहे उनके दावे जो भी हो, एक भी सीट उनकी नहीं आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में सब लोग जुड़ चुके हैं। यहाँ लगातार पिछले 25 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुफ्त की रेवड़ियाँ जो वो बांट रहे हैं, गुजरात की जनता देश का जीडीपी ग्रोथ रेट किस तरह से हो रहा है, कैसे इकोनॉमिकल भारत में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीति के कारण आज देश जो आत्मनिर्भर स्वनिर्भर हो रहा है, वह सब गुजरात की जनता जानती है। और इसको देखते हुए मैं कह सकता हूँ पक्के श्रद्धा और विश्वास के साथ में कि वहाँ यहाँ गुजरात में आम आदमी का खाता तक नहीं खुलने वाला है। लेकिन इसी बीच बात की जाए अगर, तो जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं गुजरात के, गोपाल इटालिया, कभी वो पीएम को नीच कहते हैं, कभी उनको सी कहते हैं। अब उन्होंने मंदिरों को लेकर एक विवादित बयान उनका सामने आया है जो 2018 में उन्होंने दिया था। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जिसके जिस्म में जिसको जैसे सिखाया गया है, अपने संस्कार जिसको जैसे मिले हैं अपने परिवार के हिसाब से, वह बोलता है। मेरे में जो संस्कार है वह मैं बोलूँगा, आप में जो है वो आप बोलेंगे। उनका जो है वो उन्होंने किया है। अब उनके कथन का गुजरात की जनता में क्या असर जा रहा है वो आप पूछिए ना जनता से। धक्के चढ़ाएंगे लोग उनको। जो उनका बयान आदरणीय नरेंद्र भाई के संदर्भ में है, वो आप सब हम जानते हैं। पिछले दिनों में जो भी हुआ है केजरीवाल जी के साथ में गुजरात में, उनको कहीं पर बड़ौदा में तो उनको धक्के चढ़ा करके निकालने का विषय है कि मत आओ, गो बैक, ये सब हो रहा है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनावी माहौल बनेगा, गोपाल जी का कथन हो या फिर कोई अन्य किसी का, मुफ्त की रेवड़ी वाला नहीं चलने वाला है। उनका आदरणीय प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का, यहाँ का नागरिक प्रधानमंत्री के साथ दिल से जुड़ चुका है और भरोसा है भाजपा के पर। तभी तो लगातार अब इस आज मैं पक्का कह सकता हूं कि हमारा लक्ष्य है 182 का और हम पूरा करेंगे। आपने कहा कि जैसे केजरीवाल जी आए वडोदरा के दौरे पर, गो बैक के नारे लगे, उसको लेकर तो वो बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि भाजपा ने ये सब करवाया है, हमारी लोकप्रियता से बौखला गई है भाजपा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी लोकप्रियता कहीं पर नहीं है, स्पष्ट है। वो मैनेज कर रहे हैं, वो चाहे जो करे वो उनका स्टेटमेंट है। हमारा स्टेटमेंट यह है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में पिछले 25 साल से गुजरात की जनता खड़ी रही है, डट करके खड़ी रही है। इस बार भी डबल ताकत से डट करके खड़ी रहेगी। आपने डबल ताकत का जिक्र किया। डबल इंजन सरकार इसी जो है माध्यम से, इसके माध्यम से इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है, तो वो आप क्या कहेंगे गुजरात की जनता से कि वो आखिरकार वो डबल इंजन सरकार क्या है जिसके लिए वो वोट दें? देखिए, डबल इंजन सरकार सबको मालूम है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, यहाँ आदरणीय भूपेंद्र पटेल जी की सरकार है। हर गांव में संदेश जा चुका है, हर जगह पता है सब लोगों को कि किस तरह से काम हो रहा है। जो विकास हो रहा है वह सब लोगों की नज़र में है। हर गांव में आप देखिए, गुजरात में जो लॉ एंड ऑर्डर्स है वह आप देख रहे हैं, जो विकास की श्रृंखला है वह हम सब देख रहे हैं। अब मैं तो कहूँगा कि आजकल तो सभी मठ मंदिर खुल करके बाहर आ गए हैं भाजपा के समर्थन में। जैसे मेरा ये मठ है, यहाँ का मैं मठाधीश हूँ, मैं खुल करके भाजपा में हूँ, मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ। तो सब लोग यही कर रहे हैं ना। तो भाजपा का समर्थन जिस तरह से लोग कर रहे हैं, लोगों के बीच में रहने वाले उनके श्रद्धा के केंद्र, आस्था के केंद्र है, जो कर रहे हैं, उसका परिणाम 182 है, ये पक्की बात है। और इसी बीच आपने अभी मंदिरों का जिक्र किया, मठों का जिक्र किया। केजरीवाल का भी एक स्टेटमेंट सामने आया कि मुझे तो कृष्ण भगवान ने भेजा यहाँ पर कंस की औलादों का खात्मा करने। तो उन्होंने किसको कंस की औलादे कहा और खुद को तो कह रहे हैं भगवान ने भेजा है। अरे देखिए सर, मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता हूँ। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कौन कृष्ण है कौन राम है, ये तो परिणाम मिलने पर पता चलेगा। अभी मैं नहीं कहूँगा उनके लिए, उसके बाद में कहेंगे कि कौन कृष्ण है और कौन राम है। और लगातार वो वादे कर रहे हैं कि हम फ्री बिजली दे देंगे, सरकार बना दीजिए, एक मार्च से गुजरात वासियों को फ्री बिजली दे दी जाएगी, दिल्ली और पंजाब वासियों की तरह।
गुजरात की जनता मुफ्त की रेवड़ियों में नहीं आने वाली है। जी सर, क्या नाम है आपका? गणेश। गणेश भाई, क्या कहेंगे इस बार गुजरात चुनाव को लेकर? गुजरात चुनाव को लेकर के जो भाजपा है वही आती है यहाँ, तो दूसरा कोई है नहीं। भाजपा ही आएगी? हाँ, वही आता है। आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी कोई भी नक्की नहीं है। लेकिन भाजपा क्यों आ रहा है इतनी देर से यहाँ? भाजपा ही का गढ़ है ना, सूरत तो भाजपा का गढ़ है ना। गुजरात भाजपा का ही गढ़ है, दूसरा कोई है ही नहीं यहाँ। कितना बड़ा भी आए वो सब चल जाता ही है। केजरीवाल जो कुछ महीने पहले आए दिल्ली से, वो तो गाली दे रहे, वो तो कह रहे हैं काम ही कुछ नहीं हुआ। ताकत लगाया केजरीवाल का, कोई ताकत लगाया, उसने सबको कार्ड भी दिए, 3,000 रुपया मास देंगे। अभी तो खाली कार्ड दिए, जब सत्ते पे आएगा जब वो उसको देगा किसी को। मोदी ने भी कई लोगों को लालच दिया, ई श्रम कार्ड बनाए, कई लोगों को बोला 1000 आएगा, 1500, 2500, अभी डेली 2500 बता रहा है। 1 रुपया आया नहीं, 8 महीने हो गए कार्ड बनाए। ई श्रम कार्ड का 8 महीने हो गए, 1 रुपया आया नहीं। बोर्डिंग कार्ड बनता नहीं। किसानों को तो मिल रहा है 2000 प्रति माह। किसान थोड़ी, ऑटो का 5000 नक्की करा था, 5000 दिया नहीं। लॉकडाउन में 5000 बोला था, रिक्शे का नहीं दिया। भाजपा सरकार होने का भी नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। ठीक ठीक। जी, क्या नाम है आपका? सत्तार भाई। जी सत्तार भाई, क्या कहेंगे इस बार गुजरात चुनाव को लेकर? भाई गुजरात में कुछ ऐसा लग तो रहा है कि परिवर्तन आएगा, चाहे किसी की भी सरकार बने, लेकिन हमको ऐसी आशा है कि परिवर्तन आएगा। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा इसलिए लग रहा है कि अभी तक बीजेपी के सामने और कोई पार्टी थी नहीं, लेकिन अब केजरीवाल का जो बड़पना आ रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, तो इससे सीखने मिलेगा ना बीजेपी को भी। अभी तक का जो इन्होंने किया, क्या सीखने को मिलेगा? जो गाली निकाली जा रही है, महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, पीएम को नीच बताया जा रहा है, पीएम की मां को नौटंकीबाज बताया जा रहा है, क्या ये सीखेंगे क्या गुजरात के लोग? हमारे गुजरात में से नहीं बोला है। गोपाल इटालिया ने कहा है, गुजरात आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बात आपकी सही है, देखो वो बड़े लेवल की बात है, लेकिन हमारी गुजरात की प्रजा ने तो आज तक बीजेपी को कुछ नहीं बोला है, काम हो या ना हो। बरोबर है, 30-35 बरस से हम बीजेपी के साथ में हैं और आगे भी रहेंगे, और हमको ऐसा पूरा यकीन है कि अब सीख मिलेगी और काम भी होंगे, क्योंकि किसी ने यहाँ पे अपना डेरा डाला है तो उसको कुछ दिखाने के लिए तो अपनी प्रजा को खुश करना ही पड़ेगा। जो नहीं मांगे वो भी अब पूरी होगी, इतनी हमको उम्मीद है भाई। जी, आपका क्या नाम है, आप क्या कहेंगे? सैयद हुसैन। जी सैयद हुसैन जी, क्या कहेंगे गुजरात चुनाव को लेकर? गुजरात चुनाव में तो अब की बार है ना केजरीवाल ही आना चाहिए, क्योंकि हमने सुना है कि भाई पंजाब में और दिल्ली में भी केजरीवाल ने काम किया है। दिल्ली में लाइट भी फ्री कर दी है, पंजाब में भी लाइट फ्री कर दी है। अब हमारे को तो हम केजरीवाल को लाएंगे। अब जो भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लग रहे हैं, उनके मंत्री विधायक लगातार अंदर जा रहे हैं। पहले सत्येंद्र जैन गए, अमानतुल्ला खान गए, फिर उनके 2 विधायक जो हैं वो अंदर गए। अब मनीष सिसोदिया कभी भी गिरफ्तार हो सकता है। अब वो तो देखो, जब चुनाव आने लगता है तो कुछ न कुछ तो निकलता ही है। ये तो पहले से चल रही है कार्रवाई। हाँ, अभी देखेंगे, अब की बार मोदी सरकार को देखेंगे क्या करती है। बाकी हम तो केजरीवाल को ही लाएंगे। और उनके नेता जो इस समय गालियां दे रहे हैं, वो जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्या वो सही है? अब वो तो देखो, उनका जो नेचर चलता है वो इनके हिसाब से है। हम तो रोज़ ला के रोज़ खाने वाले आदमी है। अब हमको कैसे करना है, क्या करना है, हम तो उतना इंटरव्यू में रहते नहीं है। फ्री बिजली का आपने बताया, आपको एक चीज़ मैं बता दूं फॉर नॉलेज, दिल्ली में जो फ्री बिजली का वादा किया था 5 साल का, 2 साल में मुकर गए उससे। फ्री बिजली वापस ले, वो भी 200 यूनिट थी, सिर्फ 200 यूनिट, वो भी वापस ले लिया कि अब आपको चाहिए जाकर के आवेदन करो। तो 2 साल में वहाँ मुकर गए, तो क्या यहाँ पे पूरा कर लेंगे? भरोसा है तब भी? देखेंगे, अब भरोसा तो है। हमने तो सुना नहीं, आप बोल रहे हैं, अभी सुन रहे हैं हम कि भाई 2 साल में मुकर्रर हो गया है, बराबर। अभी तक हमने तो सुना नहीं, या किसी समाचार में हमने देखा नहीं है। नाम क्या है आपका? प्रमोद यादव। यादव जी, ये बताइए, सूरत शहर में हम माना जाता है यहाँ पर डायमंड का अच्छा कारोबार होता है और यहाँ का तराशने का काम किया जाता है, तो राजनीति में कोई चेहरा आपको नजर आ रहा है कि जो हीरे की तरह इस सूरत को फिर से चमका सके? वैसे मोदी जी जब से यहाँ से गए हैं तब से सूरत में कोई विकास नहीं हुआ है। मोदी जी जब तक थे सूरत में तब तक सूरत का विकास था। सूरत में हर धंधे बिजनेस वालों का समस्याएं मोदी जी आते थे, सुनते थे, लेकिन मोदी जी का सूरत से जाने के बाद से यहाँ पे ऐसा कोई नेता नहीं हुआ कि जो कि यहाँ के गरीबों को, यहाँ के शोषण को, यहाँ वंचितों को उनके उद्धार कर सके या उनके बारे में सोचे। या हम लोग तो रिक्शा चलाने वाले हैं, रिक्शा वालों के बारे में यहाँ की सरकार या यहाँ का कोई नेता आज तक कोई कार्य रिक्शा वालों का करने के लिए नहीं आता। अगर किसी ऑफिस में जाओ, महानगर पालिका के भी ऑफिस में जाते हैं, कुछ ही कार्य कर एक के सामने रिक्शा का बोर्ड लगाने के लिए हमने कितनी बार महानगर पालिका में जा चुका हूँ, लेकिन
वही आश्वासन देने के सिवा मेरा कार्य नहीं होता। इसलिए ऐसा कोई नेता नहीं है अभी तक बीजेपी का जो कि हमारे कार्यों को सुने या जनता की तकलीफों में साथ दे। ये तो आपने अपनी समस्या बताई। अब गुजरात के बारे में हमें ये बताइए, कई नई पार्टियां आ रही हैं यहाँ पर, वो ये कह रहे हैं कि 27 साल में गुजरात में एक भी काम जो विकास का हुआ कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पर बिल्कुल भ्रष्टाचार बढ़ गया है, बेरोजगारी है यहाँ पर। आपका क्या ख्याल है? भ्रष्टाचार तो है ही है गुजरात में, बेरोजगारी की समस्या तो हर जनमानस परेशान है। छोटे धंधे से लेकर बड़े धंधे तक सारे लोग इस समस्याओं से ही जूझ रहे हैं, चाहे छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी, या रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो, लारी वाला हो, सब अपनी समस्याओं को से ही चल रहे हैं। अब ऐसा कोई नेता आने वाले समय में देखेंगे, अगर किसी नेता में ऐसा अभी तक तो हुनर नहीं लगता, लेकिन मोदी जी के जाने के बाद से अगर कोई दूसरा नेता आता है, उसमें ये लालसाएं इच्छाएं होगी, तो उसके लिए हम लोग सोचेंगे और उसके लिए अपना अधिकार, मताधिकार का उपयोग करेंगे। केजरीवाल यहाँ आके ये कहते हैं कि रिक्शा वाले उन्हें खूब प्यार कर रहे हैं, तो आप भी रिक्शा चलाते हैं, आप ये बताइए क्या आप प्यार करते हैं उनसे? ऐसा है कि अभी तक तो अरविंद केजरीवाल जी सूरत रिक्शा एसोसिएशन के किसी भी आदमी से मुलाकात उन्होंने की नहीं है। और जिसके बारे में जो चीज़ मैं जानता हूं, जब तक उनकी मुलाकात किसी हमारे रिक्शा वालों के लिए या रिक्शा वाले भाइयों से किसी से मिलेंगे, हमारी समस्याओं को जो उठाएगा या हमारी समस्या का जो समाधान करेगा, उसके लिए हम सारे रिक्शा वाले मिलके उसके साथ में कार्य करेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कोई नेता हम सूरत रिक्शा एसोसिएशन के साथ में कोई आया नहीं है। आप ये बताइए, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे से डरते हैं और 2024 में मेरी और प्रधानमंत्री मोदी की टक्कर होने वाली है। देखिए, ये तो बड़े नेताओं की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का टक्कर देने वाला अभी तक तो ऐसा कोई नेता है ही नहीं, क्योंकि उनकी जो छवि है, लोगों में जो उनकी जागृति है, वो एक मिसाल चीज़ है। मोदी एक अलग चीज़ है, अरविंद केजरीवाल एक अलग चीज़ है। हाँ, अरविंद केजरीवाल जी शिक्षा के ऊपर और लॉकडाउन में जो दिल्ली वाले रिक्शा वालों को कुछ प्रोत्साहन दिए थे, 5,000-7,000 रुपये का जो प्रोत्साहन है, लेकिन ऐसा सूरत में किसी रिक्शा वाले भाई के साथ पूरे लॉकडाउन के दौरान 1 रुपये की मदद नहीं मिली है। आप मुझे ये बताया, आपने शिक्षा की बात की, वहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं, जो शराब मंत्री भी थे, अब उन पर सीबीआई का शिकंजा कस गया और अमन दिया गया उनको भ्रष्टाचार के आरोप में। कई कारोबारी पकड़े जा चुके हैं, पहले 3 गिरफ्तारी हो चुके हैं, अब मनीष सिसोदिया शिकंजे में आ रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहती है। किसी भी विपक्ष के नेता को, अगर उभरता हुआ नेता कोई उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है, शिक्षा में मुहिम चलाता है, तो उसे दबाया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा प्रोपोगेंडा है। तो जो दिल्ली में एक बोतल के साथ एक फ्री मिलती है, क्या सूरत वाले लोग उसको सपोर्ट करते हैं? देखिए, ऐसा है, सूरत वाले किसी को सपोर्ट नहीं करते। सूरत का जो विकास करेगा, गुजरात को जो विकास करेगा, उसी का सपोर्ट सूरत वाले करते हैं। तो आप मानते हैं कि ये पॉलिसी गलत थी अरविंद केजरीवाल की? अब देखिए, अब वो पॉलिसी के बारे में उतने अपनी ज़्यादा जानकारी तो है नहीं। अब उसके बारे में सरकार है, सीबीआई है गठित जो हुई है, टीम जांच कर रही है, वो जांच का विषय है। जांच के आने के बाद जो जैसा होगा वैसा सरकार निर्णय करेगी। मेरा नाम मोहम्मद वस। किसकी सरकार आ रही है? भाई को भाई से मेरे आम आदमी पार्टी की यहाँ पे गुजरात में सरकार आएगी ये बार। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि उन लोगों ने अच्छे अच्छे सपने दिखाए। पहले मोदी जी ने सपने दिखाए थे, उनको हमने लिया आया, हमने भी वोट दिया। ऐसे नहीं कि नहीं दिया वोट, बहुत ही अच्छा दिया, पहले दिया। अभी खाली सपने ही दिखा रहे हैं। 2014 के अंदर जो सपने दिखाए थे, अभी तक सपने देख रहे हैं। कब आएगा हमारा टाइम, कब आएगा? आ ही रहा टाइम। ये देखो CNG, देखो पेट्रोल के लगोला हो चुका है। CNG दिल्ली में भी यही हालत है, हर जगह महंगाई बढ़ी हुई है कोरोना की वजह से। हमारे तो गुजरात का CNG हमारे खुद का प्रोडक्ट है, गुजरात का, सूरत का हमारा, फिर भी हमको 83 और 54 पे पैसे चल रहा है, क्योंकि हमको सपने दिखाए थे कि प्रोडक्ट अच्छा या होगा, क्या होगा, क्या खर्च। तुम सड़कें देख लो, मेंटेनेंस हमको इतना गाड़ी में आ रहा है, इसका कोई हिसाब नहीं। तुम कोई भी सूरत की कोई भी तुम गली में चले जाओ, इतने बड़े बड़े खड्डे, 1 फुट के खड्डे, कुछ बना नहीं रही। हाँ, कोई मंत्री आ गया तो उसकी रोड सीधी हो गई, कोई भी मंत्री आ गया उसकी रोड सीधी हो जाती है, बस दूसरे दिन चला, फिर सब जैसा था वैसा हो चुका है। मतलब में इसके अंदर भी इतना करप्शन चल रहा है, इतना करप्शन लगा दे क्या है, और दूसरे दिन तुरंत ही उखड़ जाना है, दूसरे दिन तुरंत ही उखड़ ही जाना है रोड। तो क्या नाम है आपका? सैयद अहमद। सैयद अहमद जी, क्या कहेंगे गुजरात चुनाव के बारे में? गुजरात में तो आम आदमी पार्टी आने वाली है। आम आदमी पार्टी, ऐसा क्यों? क्योंकि वो ईमानदार, करप्शन रोक रही है। करप्शन रुकेगा तो पब्लिक, गरीबों का फायदा होएगा। करप्शन रोक रहे हैं। CBI ने तो बुला लिया अब भ्रष्टाचार के मामले में, समन जारी कर दिया कल 11 बजे मनीष सिसोदिया को। वो तो राजनीतिक
दबा नहीं। भ्रष्टाचार आप कह रहे हैं नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप में ही सत्येंद्र जैन अंदर है, आम आदमी पार्टी के दिल्ली से मंत्री हैं। अमानतुल्ला खान आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वो अंदर हैं। 2 और आम आदमी पार्टी के एमएलए दोषी करार हो चुके हैं दंगा भड़काने के आरोप में। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार नहीं है। अब ये तो इतना जानकारी नहीं है, बाकी हाँ, बाकी गरीबों का आम आदमी भला कर रही है, और सेठों के जेब से जो पैसा जा रहा है रिश्वत का, देश का पैसा, वो गरीबों रिश्वत तो आम आदमी पार्टी खा रही है, पूरे आरोप उनके लग रहे हैं। अब कुछ ही देर में गिरफ्तारी भी हो जाएगी। अच्छा हो भाई, इसके बारे में इतना इसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि करप्शन आम आदमी पार्टी रोकेगी, जबकि इतने कम समय में सबसे ज्यादा किसी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो वो आम आदमी पार्टी है। ये सच्चाई है, और केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर है अब वो। हाँ, 1 लाख कितने हजार करोड़ रुपया इसने सेठों को माफ कर दिया लोन। ये शराब घोटाले में इसने शराब का जो जितना वो था माफ कर दिया। नहीं, केंद्र सरकार ने बड़े बड़े मल्टी कंपनियां, उनको 1 लाख कई हजार करोड़ रुपया माफ कर दिया दिवाला। वो गरीबों में खर्चा होता, आम आदमी तो गरीबों का पहले